आत्मा खुद शांत है, उसको शांति की क्या आवश्यकता है? जीवात्मा जीवात्मा और आत्मा में अंतर है गुरु जी। क्या अंतर है, क्या अंतर है? वो सभी संस्कारों के लिए रहती है, जो मन जो सारे चीजें रहती हैं वो उसमें रहते हैं। सूक्ष्म शरीर है वो। जी नहीं, आत्मा एक ही होती है, आत्मा के और शरीर नहीं होते। सर आपने ये बताया अभी कि वो बॉडी छोड़ चुकी है, वो वापस आने की कोशिश कर रही है, तो हम उसको बार बार ये बता रहे हैं कि आप आगे चले जाओ, प्रोग्रेस करो, आपका अटैचमेंट यहाँ से खत्म हो जाए। उसके लिए प्रार्थना बस है, श्राद्ध क्यों करते हैं? उनके कर्मों के वजह से जो जिस स्थिति में वो है वहां से मुक्ति मिल जाए इस कर्मों से मुक्ति मिल जाए। कर्म यानी क्या? कर्म क्यों अटके हुए हैं? कर्म को हमें समझना कर्म पड़ेगा। की वजह से जो भोग लगे हैं एक सेकंड माता, एक सेकंड मुझे, हम है ना यहाँ पे क्या बात करने आए हैं पहले हम स्पष्ट कर ले। हम है ना बहुत सारी मान्यताओं को, जो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसको सालों साल से पकड़ के बैठे हैं, सालों साल से, और कहीं उससे छूटना नहीं चाहते। अब जब हमने कर्म कहा तो कर्म तो हमें समझना पड़ेगा ना कि कर्म है क्या, और वो आत्मा कर्म में क्यों बंधी हुई, कर्म क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। कर्म के बारे में हम लोग सब स्पष्ट है क्या? मैं कहता हूं एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार डाला, अब इस कर्म के बारे में क्या कहेंगे? सर नेगेटिव है। कितने लोग कहेंगे नेगेटिव है? सर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सॉरी। अगर एक इंसान जो दूसरे इंसान को मार डालता है, वो एक्चुअली दूसरा इंसान पहले इंसान को मारने का आखिरी प्रयास करता है, और जो पहला इंसान है वो बच के दूसरे को मार डालता है। अब इसको कौन सी डेफिनेशन में डालेंगे आप? अभी हम एक कर्म के लिए, मार डालने के लिए फांसी की सजा देते हैं, वही कर्म मार डालने के लिए हम मेडल देते हैं, ऐसा क्यों? कर्म हमेशा ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। इसके आधार पर? ज्ञान मालूम रहना चाहिए। हाँ, ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान की परिभाषा कौन नक्की करेगा? सर धर्म सम्मत कर्म होना चाहिए। धर्म में क्या लिखा है? धर्म के का 10 लक्षण है, उसी के अनुसार कर्म होना चाहिए। सर हर किसी के लिए ज्ञान की परिभाषा अलग है और सच्चाई कुछ अलग है। नहीं, हाँ, धर्म इसीलिए कहता हूँ कि कर्म के बारे में आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी सबकी धारणा या मान्यताएं अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि धर्म के आधार पर कितने लोग वो धर्म के 10 नियम के बारे में जानते हैं, कितने लोग ये समझते हैं। तो ये परिभाषा जो हम कर रहे हैं सब एक मत पे आने चाहिए ना, कोई एक मत पे नहीं है कर्म के बारे में।